Assalamualaikum students, I am Nimsha Said, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's move forward towards the exercise of chapter number 8, that is acids, bases and salts. MCQ से start करते हैं. Question number 1 है choose the correct option. Water cannot act as Lewis acid. तो option A है. Students, water can act as Lewis base. बेस कैसे? क्योंकि ये डोनेट कर सकती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ब्रॉन्स्टेड एसिड के तौर पे कैसे बिहेव करती है? क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर सकती है अ प्रोटॉन. ब्रॉन्स्टेड बेस के ये एक्सेप्ट कर सकती है प्रोटॉन बट इट कैन नॉट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑप्शन ए. पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन इज, कैलकुलेट करते हैं. पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग 0.01 माइनस लॉग, इसको हम पार में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻⁻², दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू -2 log 10, दैट विल बी pH will be log 10, pH will be 2. ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. नंबर 3 है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक. देख लेते हैं. अमोनियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट कर रहा है, स्ट्रॉन्गर एसिड है. इट मीन्स के एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक. एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड इज बेसिक? अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट का जब हम एक्वस सोल्यूशन देखेंगे तो इट विल जनरेट नाइट्रिक एसिड, तो इट विल बी एसिडिक. कैल्शियम क्लोराइड का देखेंगे तो वो भी एसिडिक होगा क्योंकि जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करेगा. नंबर सी अगर देखें तो अमोनियम एसीटेट है तो ये वीकली बेसिक होगा और एसिडिक होगा. देन डी है पोटेशियम कार्बोनेट. स्टूडेंट्स, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 विल बी हाईली बेसिक. ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा प्लस carbonic acid. So option D will be the right one. Next, which statement about acids is not correct? An acid A contains hydrogen ions in solution. हाइड्रोजन आयंस करता है, ठीक है ये. उसके बाद है always contains oxygen. C है has a pH less than 7, gives off carbon dioxide from a carbonate. कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ऑफ करता है, हैज़ अ pH लेस देन 7. B ऑलवेज कंटेन्स ऑक्सीजन. ये ज़रूरी नहीं है कि एक एसिड हमेशा ऑक्सीजन कैरी करे अपने साथ. हाइड्रोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एसिड्स हैं बट दे डू नॉट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन. उनमें ऑक्सीजन नहीं एग्जिस्ट करती. इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी कलरलेस. इट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. इट मस्ट बी अ सोल्यूशन. डी है इट मस्ट बी न्यूट्रल. सो डी वुड बी द राइट वन. नंबर 7 है स्टूडेंट्स व्हेन एयर इज बबल थ्रू प्योर वाटर द pH इज लोअर्ड फ्रॉम 7 to 5.6. विच गैस इन द एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज? कि जब हम एयर बबल कर रहे हैं प्योर वाटर के अंदर तो प्योर वाटर का pH स्टूडेंट 7 होता है लेकिन वो कम हो जाता है. वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड बनाता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं. देन स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज क्लासिफाइड इनकरेक्टली? जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, येस. कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, येस. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, नो. Aluminum oxide is amphoteric in nature. So D option is incorrectly classified. Then students number 9 है if 25 centimeter cube of 1 moles per decimeter cube of nitric acid is added to 50 centimeter cube of 0.5 potassium hydroxide solution, what would be the pH of the resulting solution? Students option A has 5, option B has 7, option C है 9, option D है 14. Students, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन यहाँ इक्वल है, विच मीन्स कि इनकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कब हम कैलकुलेट करते हैं? जब हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कंसंट्रेशन से तो हमें स्ट्रेंथ पता चलती है.
जिसमें दोनों की वैल्यू सेम आती है, विच मीन्स कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस इक्वल हैं, जिसका मतलब कि pH न्यूट्रल होगा यानी कि 7 होगा। इफ ड्राई citric acid crystals are placed on litmus paper, they will turn yellow, turn green, turn red. D remains unchanged. Option D would be the right one. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि सिट्रिक एसिड क्रिस्टल जब ड्राई होंगे तो वो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 11 है अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच विल न्यूट्रलाइज एन एसिड, व्हिच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज नॉट अ बेस? ए एक्वस अमोनिया, बी कॉपर ऑक्साइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी सोडियम कार्बोनेट। सो स्टूडेंट्स एक्वस अमोनिया इज अ बेस, copper oxide is a base, potassium chloride, sodium carbonate. Students, sodium carbonate is not a neutral salt. जो potassium chloride है वो एक neutral salt है, यानी कि जब वो water के साथ react करेगी तो एक KCl when reacts with water will generate a neutral solution, KOH plus HCl. So it is a salt and it will not neutralize an acid and will not is not a base. Then number 12 है a strong acid is always partially ionized when in solution, is always fully ionized when in solution, always decomposes carbonates, always contain oxygen, तो always contains oxygen भी rule out हो जाता है, always decomposes carbonates ये भी rule out हो जाता है, is always partially ionized when in solution, no, option B is the right one, is fully ionized when in solution. Number 13, which one of the following oxides dissolve in water to form acidic solution? मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक सोल्यूशन देगा, इसी तरह सोडियम ऑक्साइड है, सिलिका डिफरेंट तरह का सोल्यूशन जनरेट करेगा जो कि वीक होगा थोड़ा। सल्फर डाइऑक्साइड when reacts with water it generates sulfurous acid H2SO3, तो इट विल जनरेट अ एसिडिक सोल्यूशन। सिलिका रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ आम कंडीशंस में। नंबर 14, when crystals of copper sulfate are heated the color changes from blue to white, this is caused by loss of water only, loss of water and sulfur dioxide, reaction with carbon dioxide in the air, loss of water, sulfur dioxide and oxygen. स्टूडेंट्स क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को जब आप हीट करते हैं तो वो अपना ब्लू कलर चेंज कर लेते हैं, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो इट इज जस्ट लॉस ऑफ वाटर ओनली। नंबर 15, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल वाज फाउंड टू रिएक्ट विद HCl एंड aqueous NaOH solution, which of the following is the best डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑक्साइड? यानी कि ऑक्साइड है एक मेटल की जो कि रिएक्ट करती है HCl के साथ और एक्वस NaOH सोल्यूशन के साथ भी रिएक्ट कर रही है, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रही है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है, मीन्स वो एम्फोटेरिक है इन नेचर। ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन।